हेलो बच्चों, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब तक क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके हैं कंप्लीट। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, सबसे बड़ी, जो 137 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन होते तो हम इसे और आसानी से कर सकते थे, लेकिन हमें तो पूरा इसे सॉल्व करना है। देखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जितने भी अंकों की पूछे उतने ही 9 के रख दो आप। ठीक है, और आपको इसे 137 से पूर्ण रूप से विभाजित करना, वो नंबर बताना है, तो लगभग इससे आसपास आने वाला है। ठीक है, 4 अंक आपको 4 अंकों की बतानी है और 137 से पूर्ण रूप से बतानी है। अब आपको एक चीज और इसमें देखनी है कि आपको एक चीज देखनी है कि कोई चीज किसी नंबर से कैसे विभाजित हो सकती है, कोई नंबर कैसे विभाजित हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं 50, ठीक है, तो आपको बताना है कि 50 के जस्ट पास में, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, वो कौन सा नंबर है जो 6 से पूर्ण रूप से डिवाइड होता है। 6 8 48। अभी नहीं पता हमें कितना बचा, रिमाइंडर 2। देखो रिमाइंडर 2 मतलब शेष बोलते हैं इसको, शेष बच रहा है, तो मतलब पूरा जाने का मतलब क्या है कि कोई भी शेष न बचे। तो अगर ये 2 शेष न बचा होता तो ये पूरा कट जाता। हमारे पास नंबर क्या था 50, और इसमें से हमने 2 घटा दिया तो हमारे पास बचा 48। मतलब मैं कह सकता हूं 48 वो नंबर है जो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर हमें बचना नहीं चाहिए। एक तो ये तरीका है किसी नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड करने का, या 50 से ऊपर भी तो कोई संख्या हो सकती है, वो क्या होगी। ये 2 शेष बचे हैं, अगर 6 शेष बचते, 6 तो शेष बच नहीं सकते थे, मतलब यहां अगर 6 उतर के आ जाता ऊपर से कैसे भी, यहां 6 बच जाता कैसे, तो 6 से पूर्ण रूप से कट जाता। तो 6 यहां लाने के लिए, या मैं कहूं कि यहां और क्या नंबर, 2 तो इसमें एक्स्ट्रा ऑलरेडी है, और क्या होना चाहिए इसमें 4 और होना चाहिए, तो जिससे आप भाग कर रहे हैं -2 = 4। इस नंबर को आप उसमें जोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, शेष जो है इसे इसमें से घटाइए और वो आने वाले नंबर को आप इसमें जोड़ दीजिए। मतलब किसी भी संख्या को जोड़कर या इसमें कुछ घटाकर, आप जोड़कर या घटाकर किसी भी संख्या को विभाजित कर सकते हैं, कोई नंबर जोड़कर या घटाकर। तो 2 पॉलिसी हमारे पास, जोड़ना और घटाना, और इन्हीं का हमें यूज करना है, जोड़ने का और घटाने का। ठीक है, तो जोड़ कब सकते हैं और घटा कब सकते हैं, ये हमें सोचना है। अब यहां बात जो चल रही है वो बात चल रही है इसकी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बतानी है। अगर देखो यहां हम कुछ जोड़ दें, 9999 में मैं 1 जोड़ दूं तो ये कितनी हो जाएगी, 10 10 10 10। ये 5 अंक, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। मतलब मैं 1 जोड़ भी रहा हूं तो ये मुझे देखना होगा आगे जब हम सवाल करेंगे कि मुझे कब जोड़ना है कब घटाना। तो अब यहां में नंबर सिर्फ मुझे वो तकनीकी सोचनी है, मुझे घटाकर ही इसे विभाजित करना है, जोड़कर नहीं कर सकता। मतलब यहां इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है, ओके। अब 137 से हमें इसे विभाजित करना है। देखिए कितनी बार जाएगा, सब 137 का देंगे तो लगभग 13 7 91, ये लगभग 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा तो इसे 137 7 959। देखो आप कर लेना आराम से। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचा, यहां बचा 40, आपने आगे से उतार लिया 9, कितने हो गए 409। 409 तो 13 × 39, 3 बार तो नहीं जाएगा, 13 दूनी 26, लगभग 2 बार जाएगा, और 137 दूनी 274। कितना रिमाइंडर बचा 135। अब देखो शेष बच रहा है ना, अब ये तो घटाने पर आता है कभी भी कोई चीज, और इसमें से इसे घटा दूं, वो इसमें जोड़ दूं, तो फिर क्या आता है, वो जोड़ने पर आता है। तो मैं जोड़ तो कुछ नहीं सकता, मैं घटाऊंगा वैसे। तो इस 9999 में 135 घटा दूं, ये जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा आया है, तो मेरा नंबर पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसे घटाने पर क्या मिलेगा हमें, 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 3 गए 6,
9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ 9, यानी कि 9864 वो आपका आंसर आया। क्लियर, कोई दिक्कत? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां देखिए, यहां क्या करना है, सबसे छोटी बतानी है, मतलब आप छोटी बतानी है 5 अंकों की। 1 2 3 4 5। अब देखिए, जो कुछ भी करना सबसे पहले तो ये समझना, छोटी से छोटी बतानी है तो मैं यहां कुछ घटा नहीं सकता हूं, मैं सिर्फ यहां जोड़ सकता हूं। यहां मैं जोड़ सकता हूं, घटा कुछ नहीं सकता। तो 245 से मुझे वो तकनीकी करनी है जो जोड़ने वाली है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस मुझे अब यहां पर भाग देना है और कोई क्रियाकलाप नहीं करना। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले 245 का तो ये कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, क्योंकि 45 एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आया आपका 980। कितना रिमाइंडर बचा, यहाँ 0 2 20 बचा, 980 जीरो उतार लिया आपने, 245। ठीक है, तो अब 0 लिख देंगे क्योंकि जाएगा तो है नहीं, तो रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 200 बचा। अब इस 200 को क्या करना है, आप 200 घटा नहीं सकते क्योंकि मैं यहाँ कुछ भी घटाऊंगा तो मेरा नंबर डाउन हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 245 माइनस 245 बचा। अब इस 45 को मैं जोड़ दूंगा इस नंबर में, तो मेरा आंसर जो आएगा 10045, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब भी छोटी आ रही है, पहले 6 अंकों की लिख लेता हूं, 3 4 5 6, 217 से भाग देना है। और मैंने क्या बताया आपको, यहां पॉलिसी कौन सी अपनानी है, जोड़ने वाली, क्योंकि यहां घटाते ही सब कुछ मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे, कितनी बार जाएगा, ये गया 217, मतलब पहले किया लगभग 4 बार के आसपास जाएगा, ये होंगे 868। ठीक है, आप कैलकुलेशन आराम से कर लेना। आपके पास रिमाइंडर बचेगा 132, आपने ऊपर से 0 उतार लिया, 1320, अब लगभग जाएगा 6 बार। ठीक है, ये कितना होगा, 1302, कितना बचा आपके पास, 18, फिर आपने 0 उतार लिया, कितना आया, 180। ठीक है, अब 180 तो जाएगा नहीं, चलो छोड़ो, तो रिमाइंडर बचा कितना, 180, कितना बचा शेष पर। हमें देखो किससे काम करना है, इस नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ इस रिमाइंडर पे काम करना है, कितना बच रहा है, 180 शेष बच रहा है, तो आप 180 इसमें से घटा दो तो भी ये विभाजित हो जाएगी, लेकिन जोड़ क्या दें, घटाने से तो दिक्कत हो जाएगी। 217 माइनस 180 बचे कितने, 20 और 10 17 37। ठीक है, 37 से आया, मतलब आप इसमें 37 जोड़ दें तो नंबर पूरी तरह से हो जाएगा विभाजित। 3 7, 3 और 3 6, ये आ गया आपका आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब देखो फिर से छोटी संख्या, 5 अंकों की 3 4 5, इसे भाग कितने से देना है, आपको देना 579 से। अब 579 से आपको इसमें भाग देना है। अब मेन बात क्या है, 124 शेष बचना चाहिए। देखो शेष वाली बात अभी हम नहीं सोच रहे, यहाँ बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, बहुत आसान बताओ। देखो इनके ऑप्शन होते तो मेरे करने का तरीका भी अलग होता, ये नहीं होता। अब देखो शेष पर मैं बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं 579 से वो पूरी डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। ओके, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना आया 579, कितना बचा, यहां बचा आपका 421। ठीक है, आपने ऊपर से उतार ली 0, लगभग कितनी बार जाएगा, 7 बार। देखो मैं कैलकुलेशन करना नहीं सिखा रहा हूं आपको ये सब काम खुद कर लेंगे, मैं आपको सवाल करने का तरीका बता रहा हूं। रिमाइंडर बचा आपका पास 157। ठीक है, अब ये जो शेष बचा है, अब देखो छोटी से छोटी तो मैं इसे घटा नहीं सकता हूं, मुझे तो बार बार जोड़ना ही होगा। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, मुझे इसे जोड़ना ही होगा। तो मैं क्या काम करूंगा, 579 माइनस 157
कितना बचा, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ कितना बचा 16, 16 में से 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2, सॉरी, और 5 में से 1 गया तो 4, 422 आपके पास से बचा नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी आप इससे नीचे कोई काम नहीं कर सकते, आपको इसमें 422 जोड़ना ही होगा। पहले मैंने कहा आपको वो नंबर बना लेना है जिससे हम ये कह सकें कि ये पूरी पूरी कट गई। अब ये वो नंबर है जो पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमने कहना है कि यहाँ पर शेष बचना चाहिए। देखो इस नंबर में अगर मैं 1 जोड़ दूं और आप जब भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 2 जोड़ दूं तो 2 शेष बचेगा, क्योंकि अब इस टाइम में पूर्ण रूप से विभाजित है। तो अब मुझे क्या जोड़ना है, इसमें 124 और जोड़ दूं तो ये नंबर जब भी मैं भाग करूंगा इस नंबर में 6 4 5 0 1, 10,546 आपका क्या होगा, आंसर होगा। कि जिसमें अब जो कुछ भी करूंगा मैं 124 शेष बचेगा। मतलब मैंने शेष का लफड़ा बाद में रखा, पहले मैंने उसे पूर्ण रूप से भागित किया कि जो भी जाना चाहिए। ठीक है, ओके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी तो जोड़ने का ही काम करना है आपको, 3 4 5 6। ठीक है, भाग कितने से देना है, 159 से। अभी जो कुछ जोड़ने की बात कर रहा है वो कुछ कर रहा है बाद में देखेंगे, पहले 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ये वो काम कह रहा है। ठीक है, करिए। तो लगभग 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो ये गया 954। देखो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, दिक्कत मत लेना। यहाँ बचा 46, उतार लिया आगे से 0। ठीक है, 460। अब लगभग जाएगा 2 बार, कितना आया 318। कितना रिमाइंडर बचा, ये बचा आपका 142 और ऊपर से उतार लिया 0, कितना हो गया 1420। ये गया लगभग 8 बार, कितना आया 8 बार जाने के बाद 1272। कितना रिमाइंडर बच रहा है 148। अब देखिए ये तो घटाने पर काम बनता है, लेकिन हमें क्या करना है 159 माइनस 148। ठीक है, अब कितने बचे आपके पास 11 बचे। अब इस 11 को आप उसमें जोड़ दीजिए, पहले वो नंबर बनाइए आप पूरा। ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए इस नंबर में। दूसरी अंक लेते हैं, चलो ये लेते हैं। अब मैंने 1 2 3 4 5 और 6 ये वो नंबर निकाल लिया जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब ये वो मिनिमम नंबर है, वो इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जिसे आप 159 से भाग देने पर पूरा पूरा काट सकें। ऐसे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपको इसमें वो कह रहा है कि जिसमें 45 जोड़ने से, मतलब आपको जो नंबर बताना है, जैसे मैं कहूँ वो नंबर बताइए, जैसे हमारे पास हमें नहीं पता क्या है, वो नंबर बताइए जिसमें 2 जोड़ने पर 2 से फल बचे या पूरा पूरा विभाजित हो जाए। किससे, मान ली मैंने 13 दे दिया, वो कहे कि 5 से विभाग देने पर इसमें वो नंबर बताना है कि 2 पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो वो नंबर 13 होगा ना। 13 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तभी तो पूरा पूरा विभाजित होगा। तो वो नंबर इस 2 से छोटा, मतलब 2 माइनस है, ये 45 है, तो इस 45 कम होना चाहिए उस नंबर में। लेकिन अगर मैं इसमें 45 कम कर दूं तो फिर ये छोटी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और डाउन हो जाएगी, फिर ये 5 नंबर की रह जाएगी। तो इसे पूर्ण रूप से विभाजित करने के लिए फिर से मुझे देखो, किसी नंबर को अगर विभाजित करना, जैसे 40 है, ये 8 से विभाजित होता है पूरा, समझना बात को, 5 बार। अगर मुझे 40 से अगला नंबर चाहिए तो मुझे उसमें 8 को ही जोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 48 भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा। फिर मैं इसमें 8 और जोड़ दूँ, 48 और 8 56, वो भी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। देख लो, आप कर लो, 8 6 48, 8 7 56, मतलब ये पूरा विभाजित है। अगर इसमें 159 में और जोड़ दूँ तो वो भी मेरा 159 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 70 हो गया, 59 11 70, 170, 3 अंक, 6 अंक हो गए। अब इसमें ये पूरी पूरी डिवाइड है। अब इसमें आप 45 घटा दीजिए, क्या बचे 1 0 0 1 2 5, मतलब 25 बचा ना। अब ये वो नंबर है, देखो समझना, क्वेश्चन को वापस रिपीट कर लेना। वो ये नंबर है कि अगर इसमें मैं 45 जोड़ूंगा तो ये पहुंचेगा और वो 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। क्लियर, ओके। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दो संख्याओं का जोड़ 340 है, अंतर 70 है। बहुत आसान नंबर है, संख्या आपको बताने। तो आप दो टर्म में लिख सकते हैं, बहुत ही आसान, x प्लस वाई, इसे तो आप कर लेते हैं आराम से। 340 है और x माइनस वाई, ये आपका कितना है, 70 है। तो आप x और प्लस वाई की तकनीक को कैसे जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर प्लस और वाई, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाते हैं। x और x 2x इज इक्वल टू 340 और 70, ये कितने हो गए, 410। कितने हो गए, 410। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 410 डिवाइड बाई 2, कितना आया आपके पास, 205। तो देखो x की वैल्यू तो आपके पास ही आ गई। अब आपको 340 में से y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू 340 माइनस 205, कितना आया, 135। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इस नंबर को देखते हैं। दो संख्याओं का जोड़, यानी कि कुछ भी मान सकते हैं आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1357, और बड़ी संख्या छोटी से 579 अधिक है। बड़ी आप इसे मान लेते हैं, ये आप बड़ी मान लो, तो दूसरी छोटी हो गई। तो बड़ी जो संख्या है x जो है, ये y से 579 अधिक है। मतलब कि ये अधिक है किससे, y से, इस y से। देखो ये अधिक है, आप ऐसे मानो, मैं आपको कुछ इस तरह से इसे समझाता हूं। ये तराजू है, ठीक है, तराजू तो आपने सबने देखी होगी पुराने टाइम पर, अब तो कंप्यूटर स्केल आ गए। तराजू है, अगर ये x है और ये y है, अगर x ज़्यादा है y से, x ज़्यादा है y से, तो मतलब ये नीचे की तरफ पलटा आ रहा होगा, यहाँ तक लटक जाएगा नीचे की तरफ, और ये ऊपर चला जाएगा। तो आपको वेट इसमें रखना पड़ेगा, जितना भी ये ज़्यादा है, बैलेंस करने के लिए। तो y में अगर मैं 1357, सॉरी कितना देगा, 579, अगर 579 जोड़ दूँ तो ये नंबर मिल जाएगा मुझे, x से कंपैरिजन हो जाएगा। y को इधर ले आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 579, x माइनस वाई इज इक्वल टू 579। अब आपको क्या करना है, x और माइनस वाई की दोनों की आपकी वैल्यू मिल गई आपको। अब बस आपको इन दोनों को रख देना, जैसे आप इसे इस इक्वेशन माने और इसे सेकंड माने। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसे पहले मिटा देते हैं तराजू को। चलो और इंक लेते हैं आपके ये, ठीक है। x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 1357, और x माइनस वाई आपके पास है 579। तो आपने इन दोनों को कैंसिल आउट किया, आपके पास क्या बचा, 2x बचा आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू 9 और 7 16 बचा 1, 7 और 5 12 और 1 13, 5 और 3 8 और 1 9, 1936। देन x इज इक्वल टू क्या आया, 9 दूनी 18, 918 आ गया, 18 दूनी 36। तो x इज इक्वल टू वैल्यू आई 918, ठीक है। ओके, ये x की वैल्यू हो गई आपके पास। अब आपको किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। 9 दूनी 18, सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई, क्योंकि 9.5 से तो वही हो जाएंगे। एक मिनट, ठीक है, 9.5 से तो वही हो जाएंगे, 18 बचेंगे तो ये 968। किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास ये हो गई। अब आपको किसकी निकालनी है, y की। अगर आप y की निकालना चाहते हैं तो 1357, क्योंकि इसमें x प्लस वाई दोनों शामिल है ना, और इसमें से आप x की घटा दो, कितनी, 968। तो आपको क्या बचेगा, 968 घटाने पर 17 में से 8 गया तो 9, 14 में से 6 गए तो 8, 12 में से 9 गए तो 3, 389 आंसर आपका। क्लियर, ये y की वैल्यू हो गई आपके पास। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं का अंतर 302 है, मतलब पहले उसी क्वेश्चन की तरह x माइनस वाई, वहां प्लस दे रखा था, अंतर दे रखा, तो हम अंतर लिख लेंगे 302, तथा बड़ी संख्या 1056 है। बड़ी संख्या आप इसे ही मान लो बड़ी संख्या, मतलब मैं कह सकता हूं कि एक तो ये इक्वेशन होगी और 1056
माइनस वाई इज इक्वल टू 302, ये लिख सकता हूँ ना मैं भाई। इसी में मैंने बड़ी नंबर का वैल्यू रख दिया, मैं इसको इधर भेज देता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो 1056 माइनस 302 इज इक्वल टू वाई। क्लियर, ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू बतानी है। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 754। ठीक है, छोटी संख्या बतानी है तो छोटी, जब बड़ी संख्या हमारे पास ये ऑलरेडी है, छोटी बतानी थी मतलब y की वैल्यू बतानी थी, यही आपका आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन उसमें सिलेबस में तो है नहीं कि ये पेपर में तो पूछे नहीं जाते, फिर भी इनको करने का क्या है। देखो यहाँ एक डिजिट है, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ वो नंबर मिलेगा और यहाँ जो आपको नंबर मिलेगा वही यहाँ आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ किस किस नंबर को लेकर, यहाँ आपको ये तो पता है यहाँ 6 आने वाला है, आपको ये तो पता है कि भाई 6 होगा तभी तो यहाँ 6 आएगा, लेकिन यहाँ सोचना है यहाँ 6 कब कब आ सकता है। अगर यहाँ 1 हो तब भी 6 आ सकता है, 6 कन 6, और यहाँ 6 हो तब भी यहाँ 6 आ सकता है, 6 6 36। मतलब अगर या तो 1 हो सकता है यहाँ और या हो सकता है 6 6 36। लेकिन अब हमें अगले नंबर में देखना है कि अगर 6 कन 6 तो अगले में हमने कुछ नहीं जोड़ा होगा, 6 7 42 और लेकिन 5 हो रहा है, तो मतलब अगर हमने 6 ले लेते यहाँ तो 6 6 36, 3 बचता और 3 को आपने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब आप सिर्फ यूनिट डिजिट का प्रयोग करके इन बातों को कर सकते हैं। यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए। 5 आ गया ना, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये नंबर देखना है कि यहाँ क्या आएगा। 6 अब 45 हो गया, अब आपके पास हासिल कितने बचे 4, अब यहाँ आने वाला है 4 आने वाला है। ठीक है, 4 हो गया। अब यहाँ हमें ये देखना है कि ये कैसे आएगा। एक तो यहाँ ये जो 4 आने का मतलब है कि यहाँ हमें नहीं पता क्या नंबर है, लेकिन यहाँ इसका एक नंबर 4 तो इसमें जुड़ना ही जुड़ना है। अगर 4 जुड़कर ये 4 आया है, 4 जुड़कर, तो मतलब कि पीछे जो डिजिट रहा होगा वो जरूर 0 रहा होगा। मतलब मैं इस नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जब 34 आया है तो पहले जो कुछ आया होगा, जैसे 4 आया है तो या तो ये 44 रहा होगा, या ये 54 रहा होगा, या ये 34 रहा होगा, या ये 24 रहा होगा, तभी तो 4 रखा गया, क्योंकि इसमें ये 4 भी तो शामिल है। या तो ये 44 है तो 40 है, 50 है, 30 है, या ये 20 है, ऐसा कुछ है, क्योंकि 4 जोड़ा गया है। तो 6 पंजे 30 और 4 34। लेकिन ये बात यहाँ तक काम नहीं करेगी। हमने तो 4 मान लिया, अब हमने हासिल मान लिए 3 4 5, तीनों मान लिए, भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 6 5 30 6 6 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ 0 आता, तो मतलब ये कौन सा ख़त्म है, 6 6 36 वाला ख़त्म है। ठीक है, मतलब कि और हासिल नहीं हो सकते, 50 वाला ख़त्म है, 40 वाला ख़त्म है, हासिल बचा ओनली 3। 6 तिया 18, 18 और 3 21, मतलब कि यहाँ क्या था 5 ही था। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आप इसको यहाँ डिजिट लगा कर देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या नंबर आने वाला है, यहाँ देखो, यहाँ तो इसका अंक स्टार हो गया। यहाँ आने वाला है कि ये जो 8 आया है, 8 कैसे आ सकता है, यहाँ 6, तो देखो यहाँ या तो होना चाहिए 6 8 48 या 6 तिया 18, दो ही ऑप्शन है। देखो 8 आने का, 6 का मल्टीप्लाई आप 8 में करें तो पीछे आएगा 48, मतलब 8 आने वाला है, 8 ही तो आया है। या आप 6 का मल्टीप्लाई करें 3 में, देखो इसमें बहुत टाइम लग रहा है, इतनी देर का सवाल नहीं है। 6 तिया 18, दोनों में या तो 8 आना 3 होगा या 8 होगा। अब आगे हासिल पर देख लो, अगर 1 हासिल लिया गया है, 4 हासिल लिया गया है, अगर हम रखते हैं 3, ठीक है, तो 3 सत्ते 21, 3 रखते हैं तो 3 सत्ते 21 और 3 छिक 18 और 1 22 हो जाएगा। ओके, बैठ गया। अगर 8 रखें तो 8 छिक 48, 4 बचा, 8 सत्ते 56 और 4 60, तो मतलब 0 नहीं आया, तो मतलब यहाँ 3 आएगा। क्या आएगा यहाँ आएगा 3, भर गया। अब तो बस आपको ये नंबर ऊपर ये मिल गए, तो आप तो अब इसे टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब नंबर भर जाएंगे। क्लियर, अब तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम अगला ही क्वेश्चन है। मैं देखो ऐसे क्वेश्चनों पर टाइम व्यतीत नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ, लेकिन आपके ब्रेन को जरूर अपग्रेड करेगा।
आप इसमें दिमाग जरूर लगाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 20। 1 2 3 और ये कहां तक जाता है? 60 तक। आपको इन 60 और प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी आपको योगफल ज्ञात करना हो और कभी भी कोई सीरीज बन रही हो, तो वो सीरीज दो तरह की हो सकती है, गुणा के रूप में और योग के रूप में। ठीक है, 1 2 4 6, जैसे इसमें होता 2 फिर 4 6 8 10, तो मतलब यहाँ भी एक जोड़ने पर सीरीज बनती हुई चली जा रही है। तो जब भी कोई सेम पैटर्न बनता चला जाए, तो आपको जब भी उन सभी नंबरों का योग निकालना है, तो ये औसत में भी काम करेगा। जब आपको योग निकालना है तो आपको फिर क्या करना है? आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है 1 प्लस n बाई 2। ये कहां के लिए काम कर रहा है? अगर जब 1 से स्टार्ट हो रही है कोई भी सीरीज, 1 प्लस n बाई 2 इंटू n, या n+1 कह सकता हूं उसे, जैसे भी हो। ये कहां से स्टार्ट के लिए? ये जब 1 से स्टार्ट हो रही हो। इस फॉर्मूले को ना कहकर मैं एक इसे जनरल नाम दे सकता हूं। मैं कह सकता हूं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 गुणा नंबर, जितने भी नंबर हो। कैसे? कितने नंबर, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? देखिए, यहां पहला नंबर क्या है? 1, और अंतिम नंबर क्या है? 60 बटा 2। ठीक है, अब इसके साथ कितने नंबर हैं 1 से 60 तक? 60 हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे 1 2 3, इनमें कोई भी गैप नहीं है। तो कितने? 60। करिए आप इसे, 2 से 60 को काटिए 30 बार। यहाँ कितना? 60 और 1 61। 61 गुणा 30 कितना आया? 0 3 एकम 3 तीची के 18। 1830 इसका आंसर हो गया। क्लियर? ये सब चीज़ें जैसे हम अगला क्वेश्चन भी करते हैं, उसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 22 23 24, मतलब अब भी यहाँ सीधा सीधा बढ़ता हुआ चला जा रहा हो। कहाँ तक जा रहा है? 45 तक। लेकिन फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ? 22। तो फर्स्ट नंबर 22 प्लस अंतिम नंबर 45 बटा 2 गुणा, अब ये नंबर कितने ये हमें देखना है। तो देखो 22 से 45 तक, 22 से 45 तक मतलब 22 भी उसमें शामिल है। कितने नंबर हो सकते हैं? 22 और 45 के बीच की बात करते तो हम सीधा घटाकर बात कर देते। ठीक है, तो 45 हम जैसे बात कर रहे थे अभी 1 से 60 तक कितने नंबर लगाए थे हमने? 60। लेकिन अगर बीच की बात करते तो 58 नंबर, 58 होते ना, बीचों बीच की बात करते तो 1 से 60 तक मतलब उसमें 1 भी शामिल है और 60 भी शामिल है, तभी तो ये 60 हुए हैं, तभी तो 60 हुए हैं। अब 22 से 45 की बात कर रहे हैं तो उसमें 22 भी और 45 भी। तो 45 मतलब मैं अगर बीच वाले की बात करूं, इस नंबर को निकालना कैसे? तो आप लास्ट नंबर में से इसे घटाइए, 60 माइनस 1 59 और प्लस 1, ये नंबर निकल के आ जाए। जैसे 45 माइनस 22, ठीक है, कितना बचा? 23 प्लस 1, मतलब टोटल नंबर 24 है। 2 से इसे काटो 12 बार, और 45 और 20 65 और 2 67 गुणा 12। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 12 सत्ते 84 बचा 8, 12 छिंग 72 और 8 80, 804। क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग आपको बताना है। मतलब प्रथम 15 कहां तक होंगी? 1 से 30 तक विषम संख्या होंगी। जैसे पहली 1, फिर आप 3 जोड़ेंगे, फिर आप 5 जोड़ेंगे, फिर आप 7 जोड़ेंगे। तो पहला मैंने अभी जैसे जनरल फॉर्मूला बताया, पहला संख्या और अंतिम संख्या। अंतिम संख्या 15 विषम की बात कर रहा है 1 से 30 तक। 30 तो अपने आप में सम है, तो अंतिम विषम क्या होगा? 29। भाई देखो, विषम की बात कर रहा है तो पहला विषम और अंतिम विषम बटा 2 गुणा कितने? 1 से 30 तक कितने विषम हो जाएंगे? किसी भी नंबर तक उतने ही सम होते हैं और उतने ही विषम होते हैं, मतलब आधे सम आधे विषम। 1 से 30 तक बात कर रहे हैं तो 15 सम और 15 विषम, तो इंटू 15, तो 29 और 1 30 बटा 2 गुणा 15। 2 से 15 बार, 15 15 225। ठीक है, चलिए
प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। 25 कहाँ तक? 1 से 50 तक। पहली सम संख्या 2, भाई 1 तो लेंगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर अंतिम जोड़नी है आपको, फिर 50 जोड़नी है, ठीक है। प्लस 50 बटा 2 और कितनी 25 हो जाएंगी, 50 और 2 52 बटा 2 गुणा 25, 26 बार गया, और 26 गुणा 25 650। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन पर देखो। अब मैंने थोड़ा सा गैप कम रखा है कि क्वेश्चन ज़्यादा वैसे नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है। देखिए 12 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया, सबसे पहले नंबर विषम की 12 से 40 तक, तो 12 के जस्ट बाद 13 आता है, प्लस अब मैं सॉल्यूशन नहीं करूँगा, और 40 तक विषम तो लास्ट 39 आता है बटा 2 गुणा 12 से 40 तक कितनी विषम संख्या हो जाएंगी, ठीक है। अब 12 से 40 तक कितनी विषम संख्या होंगी ये अभी आपको बताना है। कैलकुलेट कर सकते हो, करूँ मैं या इसको? देखिए अब यहाँ कितनी होंगी, सबसे पहले देखिए कि 12 और 40, 12 40 में कितने नंबर हैं? ये आपके नंबर हो गए 10, ये निकल गए 28 नंबर, ठीक है। 28 और 12 40। अब 28 बीच में है और इसमें विषम बताने हैं, तो कितने विषम हो जाएंगे? आधे ही सम होते हैं, आधे ही विषम होते हैं, आधे ही सम आधे ही विषम। ओके 14 ही सम हो गए, 14 ही विषम हो गए। भाई आधे आधे आ गए ना। अगर ये 29 आता तो थोड़ा सा सोचना पड़ता। कितना आ गए? 14, 2 से 14 7 बार, और 39 और 13 52, यानी कि 52 गुणा 7 इज इक्वल टू 364, ठीक है। चलो इसे आप इसे क्या तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं तो इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पर। देखिए 16 से 25 तक, अब इसे मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। 16 से 25 तक सभी सम संख्याओं का योग। सबसे पहले आपको 16 से 25 तक, 16 से तो 16 भी लेनी है और फिर उसके बाद 24 लेनी है आपको, बस बटा 2 आपको नंबर निकाल लेने हैं। निम्नांकित संख्याओं के घिरे अंक का स्थानीय मान आपको बताना है। तो जो भी नंबर दे रखा है आपको स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं, कैसे भी निकाल दो। देखो सबसे पहला नंबर है 67 852। देखो जिसका निकालना है उसे लो और उसके पीछे जितने अंक है उतनी जीरो रख दो, वो उसका स्थानीय मान है। क्या है स्थानीय मान? जैसे हम बात करें इसकी, तो 7 उसके पीछे 3 जीरो, तो इसका स्थानीय मान। 8 तो इसके पीछे कोई भी अंक नहीं, तो कुछ भी मत रखो। इसके पास 3 है तो 3 रख दो। इसके पास कितने 1 है तो इसको 50 लिख दो, बस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 67 527 में 5 ये है, तो 5 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर क्या है? तो 5 के स्थानीय मान कितना होगा? 5 के पीछे 2 अंक है 0, और अंकित मान हमेशा वही वैल्यू होती है। अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। -5 कितना आया? 495, ठीक है। इसके बाद 3 4 9 का प्रयोग करके एक अंक का प्रयोग एक ही बार करते हुए 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखो। अब इसमें आप एक एक से इन तीनों अंकों को ले लीजिए। देखियो मतलब टोटल नंबर तो होंगे 6, कितने होंगी? ये हो जाएंगी आपकी 6। नंबर 1 3 4 9, मतलब हमने एक एक करके नंबर को लिखा। अब इनका हमें क्या करना है? एक ही बार प्रयोग करना है। देखो ज़्यादा बार करेंगे तो फिर अपने आप में सिस्टम बिगड़ जाएगा, उसके लिए अलग उसको यूज करते हैं। लेकिन अब तो हम लिख कर देख सकते हैं, क्योंकि एक बार में एक ही अंक का प्रयोग करना है, ठीक है। वो नंबर हमें बताने हैं कौन कौन से। वैसे तो मैं कह सकता था 6 हैं, 3 4 9। अब फिर मुझे क्या करना है? अब इसके साथ साथ मुझे इन दोनों को फिर बदल कर देना, पीछे वालों को, मतलब 3 9 4। ओके, अब तो इन दोनों के अलावा कुछ का, भाई देखो आगे तो ये रख ही रखा है मैंने, अब फिर बदल नहीं हो सकता। अब मैं 4 को आगे रख लेता हूँ, 4 3 9, फिर 4 9 3। अब फिर क्या करना? 9 को आगे रख लो, 9 3 4 और 9 4 3। जितने भी अंक हों 1 2 3, 3 दूनी
6, क्योंकि उसके पीछे कितने अंक है 2, तो उतनी बारी उस संख्या को लिखा जा सकता है 6। ठीक है। 56, 78, 57 में 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा? 5 के दोनों, अच्छा दोनों में दोनों 5 के स्थानीय मान, मतलब पहले इसका और इसके स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा? तो पहले वाले का निकाल लो, 2, 2, 4 और 1, 5, मतलब पहले 5 के पीछे 5 0 और इसके पास 1 0 पीछे बाद में कर दो, 4 0 ये, 1 0 ये, तो 5 तो 0 लगा लो एक बार में, 5 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 708 का प्रयोग करके एक अंक का एक ही बार प्रयोग करना, 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याओं को लिखिए। ठीक है। अब थोड़ा सा यहां एक दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जैसे मैं अब यहां 6 नहीं लिख सकता आंसर, क्योंकि 0 आ रही है इसके बीच में। कैसे? देखो पहले तो मैं लिखूंगा जैसे 708, फिर मैं लिखूंगा 780। ओके, अगर फिर मैं 0 को आगे लिखूं 078 और 087, तो अब ये देखो 3 अंकों की नहीं है, ये 2 अंकों की ही है, इसलिए यहां ये माने नहीं होगी। यहां कितने बनेंगे? सिर्फ 4 बनेंगे। अब 8 को आगे रख लेते हैं, 07 और 870। ठीक है। तो कितनी संख्याएं संभव हैं? 4। अच्छा, इसने कुछ और कहा है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। को प्रयोग करके एक ही प्रकार 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याओं का योगफल, मतलब इसका 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 और इसका योगफल। योगफल आप आराम से कर सकते हो, इन सभी को आपको जोड़ना है। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, मतलब इसमें अब नॉर्मल बात है, देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं बन सकती इसमें। ठीक है। अगला अंक बदल लेते हैं हम, देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित का उत्तरवर्ती संख्या, देखो कितनी बेसिक बातें पूछी गई हैं। उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, मुझे लगता है शायद 5वीं या 6ठी क्लास का यही सिलेबस से चला सब कुछ। उत्तरवर्ती संख्या मतलब जस्ट अगले आने वाली संख्या, तो 602 है, तो इसके जस्ट आने वाली संख्या 603। यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा इसमें अगला नंबर, इसमें 9 हो जाएगी, और इसमें यहाँ इसमें 1 ऐड कर देना आप। ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब 599, यहाँ पर 4041, यहाँ पर 3507, यहाँ पर 2472। ठीक है। बेसिक सी बात, ये तो मैंने तेजी से निपटा दिया। 40, 56 की सहायता से 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन होगा कि 40, 56 की सहायता से आपको 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। 0 का रोल सबसे बड़ी रखनी है, और सबसे बड़ी आप कब लिख सकते हैं? जब सबसे बड़ा अंक आप सबसे आगे रखेंगे। बात क्लियर? अच्छा, इसको मैं आगे लिख दूं 6, 5, 4, 0, और फिर अब मैं क्या करूं? अब देखो यार, इसने रिपीटेशन की कोई बात नहीं की है, 8 अंकों की बतानी है। अगर मैं ऐसे करके 8 अंकों की बना दूं तो फिर क्या होगा? क्या इससे बड़ी पॉसिबल नहीं है? मुझे सभी यूज करने हैं और बड़ी से बड़ी भी बनानी है। चलो दूसरा अंक ले लेते हैं, ये लेते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या है ना, सबसे आगे सबसे बड़ा नंबर चाहिए 6, और कितने अंकों तक चाहिए? आपको ये तो पता है कि सबसे वो छोटा अंक सबसे पीछे रखें। अब इसके बीच में हमें भरने हैं 6 अंक, 6 अंक भरने। अब इसके साथ साथ हमें 4 और 5 हमारे पास बचे, तो इनसे एक तो 45 बनता है, एक 54 बनता है, तो हमें 45 ही लिखना पड़ेगा, 54 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो बड़ी से बड़ी बनानी है, बड़ी से बड़ी बनानी है, तो आगे रखेंगे तो ये 540। अब इसके साथ साथ 6 को रिपीट कर दो, 4 और 3 7 और 1 8, ये आपका नंबर हो जाएगा। 6 के 5 बार, फिर 540। ऐसे ही अब हम सहायता से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। अब देखो 0 को हम सबसे आगे नहीं ले सकते, मैंने अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन बताया कि 0 का कोई महत्व नहीं है। हाँ, 0 को थोड़ा सा आगे हम ले सकते हैं, मतलब जस्ट बाद ले सकते हैं, छोटे अंक के बाद। ठीक है। ओके, अब देखिए सबसे बाद में सबसे बड़े अंक रहने चाहिए, तो 7 और 8 को तो सबसे बाद में रख दूं, 78, क्योंकि 87 भी बन सकता है। अब इसके साथ साथ अब मुझे छोटी छोटी चाहिए, तो अब इसको 0 भी क्या करनी है? 0 को कहां रखा जाए? क्योंकि 0 को रखने से एक दिक्कत है। देखिए अब सबसे छोटी संख्या तो आगे लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि 0 है,
और 0 से बड़ी हमें लिखनी पड़ेगी। अब 7 अंकों की लिखनी है तो 3 तो ये हो गए, अब इसमें 4 अंक और हमें इसमें देने हैं। तो 4 अंक आप सबसे छोटे क्या दे सकते हैं, देखो और कुछ करनी तो रिपीट कर देते, लेकिन हमें बड़ी नहीं करनी, तो इसके बीच में 0 बाई अगर 4 लिखूँ तो 44 हो जाएगा, इसमें आप 0 रख दीजिए। कितने हो गए, 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है। मतलब इसे यहाँ लिख सकते हैं 8, यहाँ से मिटाकर, ठीक है। ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 50 से 150 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। अब 50 से 150 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखनी है, तो देखो ये तो हमें मतलब पता ही होना चाहिए, और इसके साथ कोई ट्रिक नहीं है इस बात की कि हम इन्हें लिख पाएँ, ये तो हमें लिखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। चलिए हम इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अभाज्य संख्या है क्या, ये तो पता होना चाहिए हमें कि अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो या तो खुद से कट सकें या एक से कट सकें, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है सबसे छोटी, क्या एक है, नहीं, क्योंकि एक खुद से और एक मतलब एक ही से कट रही, तो इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब हमने कह सकते हैं कि एक को हमने किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा। इसके बाद दो आप एक से काट सकते हैं और खुद से काट सकते हैं, हाँ इसमें वो दम है। तो सबसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है हमारे पास। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ओके। हमें 50 से स्टार्ट करनी है, तो पहले 50 तक पता हो, मैं चलो सबको ही लिखवा देता हूं, एक बार मिटा कर ऊपर से स्टार्ट करता हूं उसे। यहां से लिखवाना स्टार्ट करता हूं। देखिए 50 के जस्ट बाद कौन सी आती है, 51 नहीं, 17 51 कट जाती है, क्या होगी 53, उसके बाद फिर अगली फिर होगी आपकी 59, मतलब भाग करके आप देख सकते हैं आराम से, फिर आएगी 61, ठीक है। इसके बाद 67, इसके बाद 71, ठीक है। इसके बाद फिर 73, फिर 79, फिर 83, फिर 89, फिर 97, फिर 101, 103, 107, 109, 113, ठीक है। इसके बाद 127, इसके बाद अब देखो कम होती चलेंगे, 131, फिर 139, फिर इसके बाद 149, और मैं कहाँ तक पूछ रही, 150 तक, तो मतलब कंप्लीट। कितनी हो गई, इसको नहीं ले रहे, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो कितने नंबर आए टोटल, 19। देखो ये मैंने लिखे हैं, तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, 19 ही होंगी और यही नंबर होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक सम अभाज्य का उदाहरण दें, मतलब सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो ऐसी तो 2 है, अभी हमने देखी सम भी है और अभाज्य। लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या मतलब वो विषम भी हो और अभाज्य, विषम भी हो और भाज्य भी हो, संयुक्त का मतलब ऐसी संख्या। अब ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जैसे हम 2 को तो हमने, 1 को तो हमने किसी में नहीं लिया, 2 3 है ऐसी, 5 है ऐसी, 7 है ऐसी, 9 है ऐसी, 11 है। तो देखो 3 में देखें तो 3 विषम तो है लेकिन किसी से और से भाग नहीं जाता, 5 विषम तो है लेकिन भाग नहीं जाता, 7 विषम तो है लेकिन भाग नहीं जाता, 9 विषम है और भाग भी जाता है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। 1 से 100 तक समस्त जुड़वा अभाज्यों को लिखिए। 100 को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखिए। 100 तक क्रम 100 से कम 7 क्रमागत भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो 100 से कम 7
क्रमागत तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब कहीं से स्टार्ट कर लेना और हमें 97 तक लिख देना। 3 और 2 5 और 2 67 से स्टार्ट कर लेना, ठीक है, 7 हो जाएंगी ये। तो क्वेश्चन लगातार अभाज्य पर ही दे दिए, मैं तो एक साथ ही खत्म कर देता इसे, अगले क्वेश्चन पढ़ लेता। तो देखिए अब क्या पूछना चाह रहा है हमसे, अब पूछना चाह रहा है कि जुड़वा अभाज्य क्या है, ठीक है, जुड़वा अभाज्य कैसी संख्याएं हैं। देखिए जुड़वा अभाज्य क्या है, मतलब जिनके बीच में एक नंबर का गैप हो, जैसे मैं कहूँ 2 और 4 कह दूं, या 2 और 3 कह दूं, चलो ठीक है, या 3 और 5 कह दूं, ठीक है, मतलब ऐसा जोड़ा, देखो 2 3 3 5 5 7, ये क्या है, ये सब जुड़वा अभाज्य हैं। क्या है, जुड़वा अभाज्य हैं। लेकिन ऐसे 100 तक की समस्त जुड़वा अभाज्यों को लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको, ये तो लिखना ही पड़ेगा, सेम इसी की तरह लिखना पड़ेगा, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। 7 और 9 यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या है, दोनों ही जुड़वा अभाज्य, मतलब दोनों ही अभाज्य होने चाहिए, ऐसे आपको नंबर लेने हैं, ठीक है। तो आप सोचेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। 100 को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब इसने थोड़ा सा और कह दिया कि अभाज्य भी हो और विषम भी हो, ठीक है। तो हमने जैसे अभी पीछे लिखे हैं कुछ नंबर, उनमें पीछे देख सकते हैं। 100 को उसके रूप में लिखना है। अच्छा देखो 97 क्या है, एक विषम है, और इसमें दूसरा क्या जोड़ना है, 3 जोड़ दो, 3 भी एक विषम है, तो मैं से 97 प्लस 3 कितना हो गया, 100, ठीक है। तो ये विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। 100 से कम 7 क्रमागत भाज्य संख्याओं को लिखिए। 100 से कम 7 क्रमागत, ये तो जैसे हमने अभी किया, आप इनमें से पीछे से कोई 100 से पहले की 7 हैं उन्हें उठाकर यहाँ लिख देना। मतलब इन सभी क्वेश्चनों को करवाने का मतलब उसका ये है किताब वाले का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभाज्य संख्याओं के बारे में जान जाएं, ठीक है। आइए अब आपको द्विआधारी, बाइनरी और डेसिमल प्रणाली में आपको चेंज करना है, इसको सीखेंगे। इसे नीचे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ भी 2 आधारी वाले हैं। चलो क्या करें इनको, मुझे वीडियो का पार्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसमें टाइम हो जाएगा। चलो वीडियो को इतनी ही रहने देते हैं। बाकी कितने क्वेश्चन हैं, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को फिर हम अगली वीडियो में लेते हैं, ठीक है। ओके, ये पार्ट 2 है आपका, और इसके बाद पार्ट 3 होने को तो एक वीडियो में ले लेंगे, लेकिन ज़्यादा लेंथ ही होगा और आपको फिर इसको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। ओके।